जैसा आप सब लोगों को जानकारी में है, ये चौथी रामलीला हमारी अयोध्या में आयोजित होगी। 2020 से हमने शुरू किया था, वो कोरोना काल था और बहुत मुश्किल थी, कोई रामलीला हो नहीं रही थी। बड़ी विशेष परिस्थितियों में हमें अनुमति मिली थी और बिना दर्शकों के वो रामलीला हमने की। 2021 में, 22 में और ये 23 में हमारी होने वाली है। दूरदर्शन से सीधा लाइव होगा और जैसे आपको जानकारी है, करीब 25 करोड़ लोगों ने पिछली बार रामलीला को देखा था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि और ज़्यादा लोग रामलीला देखें और उसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहने वाला है। आप जितना ज़्यादा जानकारी देंगे उससे हमारे दर्शक और ज़्यादा बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। मैं राहुल बुच्चर हूँ जी, और इस बार हैट्रिक पिछले साल हो गई थी, इस बार चौथा साल है, चौथा वर्ष है जब हम इस अयोध्या जी की रामलीला का भव्य मंचन करने वाले हैं। हमने 2020 में शुरू किया था जब कोरोना काल लगा हुआ था, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने रामलीला करी। दर्शक नहीं थे, लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से हमने इस रामलीला को जगह जगह पूरे विश्व में हमने फैलाया। पहले साल 16 करोड़, दूसरे साल 22 करोड़, तीसरे साल 26 करोड़, और इस साल मुझे लगता है 26 करोड़ रुपया नहीं, 26 करोड़ लोग। तो बोलना जरूरी है, लेकिन आप लोग उसमें कुछ और डाल दें। तो 26 करोड़ लोगों ने देखा, और इस साल हमें ऐसी अनुभूति है कि 40 से 45 करोड़ लोग इस रामलीला के मंचन को देखेंगे विश्व भर में। और आप लोग के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, दूरदर्शन के और आपके न्यूज़ चैनल्स के, विभिन्न जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं, आप लोग इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। चाहे वो कोई भी चैनल हो, A to Z, मतलब चैनल मायने नहीं है कि कौन सा चैनल दिखा रहा है, लेकिन ये है कि रामलीला का मंचन दिखा रहे हैं, रामलीला के बारे में जो रामचरितमानस जो हमारा है, घर घर में चयन कर रहा है, हर घर पे जा रहा है। मेरे पूरे दुनिया में, विश्व भर में लोग हैं जो हम लोगों को जानते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, सब लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लोहा मानते हैं कि आप लोगों ने एक कमाल की प्रस्तुति विश्व के सामने, विश्व के सम्मुख रखी है। कोई भी ऐसा फिल्म स्टार नहीं होगा जो पिछले 3 साल में मैंने वहाँ पर देखा ना हो या जिनसे मैं मिला ना हो। कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसको मैं वहाँ पर देखा ना हो या मिला ना हो, चाहे वो मंच पे अभिनय कर रहा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बॉलीवुड का कोई स्टार हो। क्या बॉलीवुड का स्टार तो अभी मंचन करने ही आएंगे, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं इनके अंदर भी जो सेवा भाव है, जैसे हमारे रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, निरहुआ जी हैं, यादव जी हैं, इन सब के अंदर जो एक भाव है, जो एक प्रेम है श्री राम के प्रति, जिसकी वजह से ये लोग आते हैं और वहाँ पर मंचन करते हैं, और उनकी वजह से भी बहुत सारे दर्शक जुड़ते हैं, रामलीला देखने आते हैं, जुड़ते हैं। और किसी भी टाइप की कोई भी चीज की कमी मैं कहता हूँ, देयर इज एब्सोल्युटली नो डर्थ ऑफ एनीथिंग फॉर मी। मैंने भगवान शिव का भी किरदार निभाया, मैंने श्री राम जी का भी किरदार निभाया, इससे ऊपर मेरे को नहीं लगता कि कोई किरदार हो सकता। और इसकी तैयारी हम लोग 6 महीने पहले, 5 महीने पहले ही शुरू कर देते, अब तो तैयारियों का अंत होने वाला है। और सेटिस्फैक्शन बहुत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक सदाचरण आ गया है। और ये पहले साल 2020 में जब हमने किया था तो लगा था कि 6 महीने के लिए हमें अपने आप को एक्लेमेटाइज करना है, पर जब मैं वो एक्लेमेटाइज हुआ और उस कैरेक्टर में घुसा, मैं आज तक उस कैरेक्टर से निकल नहीं पाया। मैं आपको ये दिल की गहराई से बोल रहा हूँ। मैंने उसके बाद बहुत सारे प्लेस प्रोड्यूस भी किए, बनाए भी, डायरेक्ट भी किए और एक्ट भी किए, लेकिन जो स्वाद अयोध्या जी की रामलीला करने में आता है वो मेरे हिसाब से किसी भी चीज में एक एक्टर को नहीं आ सकता। आप इस चीज को तभी मानेंगे जब आप खुद कॉस्ट्यूम पहन करके उस मंच पे खड़े होकर, अगर आपका सौभाग्य होगा और आप एक्टिंग करें। राम जी ऐसे थे जिन्होंने बहुपत्नी प्रथा खत्म करी थी। बहुत कम लोगों को शायद यहाँ पर ये चीज पता होगी। तो जब सीता स्वयंवर होता है तो राम जी कहते हैं, हे सकल विश्व के महिपालों, हे धरा धर्म के रखवालों, हे नाग यक्ष किन्नर सुरगण, हे शेष नाग, हे दिक्पालों, जो धर्म सनातन का पथ है उस मार्ग चरण धरता हूं मैं।
धर्मानुसार वेदही का सब सुनो वरण करता हूं। मैं सूर्यवंश और रघुकुल की मर्यादा का संवाहक हूं। मैं पिछली परंपराओं में जो उचित उन्हीं का गाहक हूं। मेरे कुल में भी बहुपत्नी प्रथा चली आई। अर्धांगिनी कहलाने वाली नारी सम्मान नहीं पाई। इस बिगड़ी हुई व्यवस्था को ही सीते आज सुधारूंगा। मैं दशरथ नंदन राम अपनी अंतिम सांसों तक एक पत्नी व्रत ही था। So this is the message. मैं अयोध्या की रामलीला में एज ए परशुराम जी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। ये मेरा पहला मौका है और वैसे तो रामलीला में क्योंकि मैं एज ए कॉमेडियन ही पैदा हुआ और ये करता हुआ आया, लेकिन अब कि मैं बड़ा सीरियस हूँ इस कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था ये स्क्रिप्ट तो पता लग रहा था कि हर चीज़ आसान नहीं होती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो आई एम सो हैप्पी कि भाई मुझे ये बॉबी मलिक जी के द्वारा इस मंच पे मौका मिला आने का। मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि मैं वहाँ पे करूँ, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है, श्री राम जी का स्थान है। सो वहाँ जैसे अभी राम जी ने बताया कि जब आदमी स्टेज पे जाता है तो ये यकीनन है कि अभी हम जिस रूप में हैं वो रूप अलग है। जब कॉस्ट्यूम पहन लेता है तो आधी ताकत तो ऊपर वाला वैसे ही दे देता है कैरेक्टर को, और जब हम फ्लो में जब कुछ भी बोलते हैं वो आनंद आता है कि लगता ही है कि हम बाकी वही चीज़ है, जिस कैरेक्टर में हम वही है। और अभी मैं रिहर्सल कर रहा था तो टूट रात तो मैंने कहा वो डायरेक्टर में जब समझा रहे थे तो मैंने कहा आओ राम, आप कहते थे आप हाथ नहीं जोड़ेंगे, आप बड़े हैं। तो अब क्या है कि संस्कार जो है वो तो है, हम तो राम ही होते हैं, कहते हैं सो एक थिएटर और ये रामलीला में जमीन आसमान का अंतर मैंने देखा। और थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज अलग है। लेकिन ये जो है इसको बड़ी गहराई से और बड़े चौपाई टाइप होता है, उसको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और फिर एक दूसरे का कैरेक्टर जो क्यूज होते हैं वो लेके चलना पड़ता है। सो मैं बड़ा खुश हूँ कि अयोध्या की रामलीला में एज ए परशुराम ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, और ईश्वर की कृपा से, राम जी के आशीर्वाद से सब ठीक हो। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति, हमारी कहानियाँ, जहाँ हमारे जो जड़ें हैं उनको समझें। नेटफ्लिक्स देख के मैंने मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे आज तक मतलब 16 साल के मुंबई में पले बड़े हैं, बट मैं आँख में आँख मिला के मुझसे बदतमीजी कभी आज तक उन्होंने की नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमारे घर में हमारी परवरिश ऐसी हुई है। तो ये रामलीला के थ्रू इट्स अनदर स्टोरी, इट्स अनदर वे टू एक्सप्लेन टू योर चिल्ड्रन कि भाई ये हमारी जड़ें हैं और हम यहाँ के लोग हैं। आप जितना भी नेटफ्लिक्स देख लो, अमेजोन देख लो, संस्कृति हमारी ये है, और हम परिवार को इज्जत और प्यार जो देते हैं, दिस इज एक ये माध्यम है वो बताने का। सो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती मेरे लिए। तो आई विल वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू डेफिनेटली नो एंड कनेक्ट विद ऑल आवर स्टोरीज मोर देन यू नो। सो पूरा वेस्ट आज हमारे को कॉपी कर रहा है, या पहले वहाँ के लोग अब बोलते हैं नमस्ते नमस्ते, तो मतलब हमें वो नहीं भूलना। सर मैं ना एक्चुअली आप लोगों को शायद पता होगा, ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी, दे आर फ्रॉम एनएसडी, है ना। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एनएसडी में वहीं मिले, उनको प्रेम भी वहीं हुआ, शादी भी हुई। तो मैं थिएटर की पैदाइश हूँ। मैं पैदा हुई थी तब मम्मी पापा मुझे मतलब गोद में, मेरे चाचा के गोद में विंग्स में छोड़ देते थे पीछे। क्या बात है, क्या बात है। एंड हाँ, तो मगर मुझे कभी जिंदगी में मौका नहीं मिला थिएटर करने का, तो मैं अभी अपनी पूरी जो अंदर की भड़ास है वो इनके आगे निकाल देती हूँ। सो एंड ऑनेस्टली दिस विल बी द ओनली मंच व्हिच आई विल एंजॉय डूइंग बिकॉज इट कम्स फ्रॉम हिम। मैं हमेशा हीरोइन रही हूँ। फिर मैंने टीवी पे नेगेटिव रोल किया जहाँ पे मैं अपनी बेटी को बेच रही थी। तो मतलब एक्टर होता है वो, जहाँ भी किसी भी मंच पे, किसी भी माध्यम पे, आप टीवी हो, बिग स्क्रीन हो, थिएटर हो, स्टेज हो, कुछ भी हो, पूरा कागज है सर, जो मर्जी जो आप मर्जी।